श्रील प्रभा की जो बुक्स हैं उनमें कुछ पावर है, क्योंकि कितनी सारी किताबें प्रभुपाद से पहले भी लोगों ने लिखी हैं। गीता प्रेस, भागवतम गीता तो है ही वहाँ, और भी संस्थाओं में सब छपती हैं किताबें, गीता भागवतम। बट अगर किसी की किताबों ने लोगों का जीवन बदला है वो है प्रभुपाद की बुक्स, वो भी इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड वाइड। सो प्रभुपाद की बुक्स में ऐसा क्या है जो इतनी इफेक्टिव है, इतनी पावरफुल है कि लोगों का जीवन बदल जाता है? ऐसा क्या है? कुछ तो होगा नहीं। रशिया में कोई व्यक्ति वहाँ पता नहीं अलास्का में बैठ के पढ़ रहा है किताब, उसका जीवन बदल गया। अफ्रीका में इंद्रदेव महाराज गए, अफ्रीका में जो जंगली ट्रैवल नहीं होते, तो वैसे ट्रैवल कर रहे थे, तो वहाँ जंगली ट्रैवल अपने वो नहीं आते, जुम्बा नहीं आते, डुम डुम डुम, तो करते हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे ये क्या जंगल, अफ्रीका के जंगलों में वो हरे कृष्ण बोल रहा है। उन्होंने कहा भाई कहाँ से पता लग गया क्या हो गया? सो प्रभुपाद की बुक से में पावर ये है कि अगर कोई किताब मिल जाए तो आदमी बदल जाता है, चाहे टीचर हो या ना हो। इंद्रदेव महाराज को खुद को भगवद गीता कूड़ेदान में मिली थी, उन्होंने उठाई पढ़ी, चेंज हो गए। मुझे भी मिली थी गीता, लाइब्रेरी में पढ़ा मैंने, चेंज हो गया। सो कुछ पावर है। सो क्या पावर है भगवद गीता में? ऐसा क्या है कि लोगों का जीवन बदल रहा है? या प्रभुपाद की बुक्स में, ये पूछ रहा हूँ मैं, ऐसी क्या पावर है? कौन बताएगा क्या है प्रभुपाद की बुक्स में? कोई है, कोई बताए? हाँ, क्लियर कट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। हाँ, उसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो ऐसा क्या है आप लोग कहोगे हाँ प्रभुपाद की बुक्स में शक्ति है कि लोग बदल जाते हैं, ऐसा कह सकते हो आप? ये ऐसा कह सकते हो कि श्रील प्रभुपाद की बुक्स में एक्चुअली आप लोग साइड में हो जाओ थोड़ा ना, फीमेल्स आ जाएंगी, घेर के बैठ गए सब लोग, ये आगे आ जाओ। तो श्रील प्रभुपाद की बुक्स में आप कहोगे शक्ति है इसलिए लोग चेंज होते हैं, स्पेशल कृष्णा की ब्लेसिंग्स है इसलिए लोग चेंज होते हैं, समथिंग यू नो। बट ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा है, ऑफ कोर्स है, बट मेन जो चीज़ है प्रभुपाद की बुक्स में क्या है कि लोग चेंज हो रहे हैं, वो है भगवद गीता एज इट इज। सो क्या है प्रभुपाद की बुक्स में, उसको समझने के लिए ना आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी थोड़ा सा। तो जब भी कोई, सारी किताबें संस्कृत में, यानी भागवतम और गीता संस्कृत में ही है, श्रील प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन की है। अब प्रभुपाद की ट्रांसलेशन पढ़ के लोगों का जीवन बदल रहा है, बाकी ट्रांसलेशन पढ़ के नहीं बदल रहा, कुछ तो है। तो क्या है उसके लिए दो शब्द आपको जानने हैं, भाववाचक और शब्दवाचक। ये आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए संस्कृत में, तो आपको समझ आएगा प्रभुपाद ने किया क्या है। तब आप प्रभुपाद को अप्रिशिएट कर पाओगे, और फिर तब पता लगेगा प्रभुपाद की बुक्स में क्यों है इतनी पावर। तो भाववाचक और शब्दवाचक। तो जब भी कोई संस्कृत के श्लोक का मीनिंग निकालता है या ट्रांसलेशन करता है, ट्रांसलेशन पता है क्या होता है? पता है ट्रांसलेशन? संस्कृत श्लोक का मीनिंग लिखता है वहाँ पर कोई भी ऑथर, जैसे प्रभुपाद ने लिखा, तो वहाँ पर जनरली लोग क्या करते हैं, उस संस्कृत का श्लोक देखते हैं, उसके शब्द देखते हैं, शब्द का मीनिंग डिक्शनरी में देखते हैं, वो मीनिंग लिखते हैं। ऐसे ही होता है ना बस, और उसके अकॉर्डिंग उसका मतलब लिख देते हैं श्लोक का। उसको बोलते हैं शब्दवाचक। शब्द को एज इट इज़ ले लिया, डिक्शनरी खोली संस्कृत की, आपटे डिक्शनरी, मोनियर विलियम, अमरकोश खोला, उससे मतलब लिए, मतलब लगाए और मीनिंग आ गया। ऐसी ऐसी जब अंग्रेज़ लोग आए, उन्होंने वेदों को भी ऐसी मीनिंग ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन कैसे? अनुवाद ना, ऐसे उसका अनुवाद किया। वेद पढ़े, वेदों के शब्दों के मतलब संस्कृत डिक्शनरी में देखे और लगा दिए और मीनिंग लिख दिया। अब उससे क्या हुआ, शब्दवाचक से क्या है, शब्दवाचक जो है, तो इस स्टाइल को क्या बोलते हैं, मीनिंग निकालने का क्या बोलते हैं? शब्दवाचक।
हर शब्द का मीनिंग डिक्शनरी से निकाल के आप लिख रहे हो, या फिर ऐसे आपने मीनिंग लिख दिया। तो ये स्टाइल ठीक है अगर आप नॉर्मल संस्कृत की किताबें लो, जैसे उपन्यास, मतलब हिस्ट्री की किताब लो संस्कृत की, या पोयम लो कोई संस्कृत की मॉडर्न, तो ठीक रखता है। जब वेदों की बात आती है, गीता की, भागवतम की, शास्त्रों की बात आती है, तो ये सिस्टम फेल हो जाता है। क्योंकि शास्त्रों में जो शब्द है उसका जो मीनिंग है डिक्शनरी में, वो मीनिंग नहीं होता, वो मीनिंग नहीं होता। उस शब्द का कुछ और मीनिंग होता है जो परंपरा बताती है, जो गुरुओं से आज चलता आ रहा है। क्लियर हो गया? तो वो मीनिंग भी कहीं डिक्शनरी में होगा, मगर परंपरा कहेगी यहाँ पे ये मतलब लगेगा, यहाँ पे वो डायरेक्ट मतलब नहीं लगेगा जो आप डिक्शनरी में देख रहे हो। इसलिए परंपरा की ज़रूरत होती है। तभी हम परंपरा, प्रभा ये कह रहे हैं ना कि हमारी गीता परंपरा से आ रही है, यही बोल रहे हैं ना, यही स्टार्टिंग है ना, परंपरा पता है ना, इसको कुछ नहीं पता क्या? परंपरा मतलब होता है, कैसे परंपरा हिंदी में कहते हैं, मतलब इंग्लिश में डिसिप्लिन सक्सेशन। परंपरा मतलब कि प्रभा गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु सीधा कृष्ण, वहाँ से नॉलेज आ रही है। तो वो बताते हैं ठीक है, गीता में अगर तुम इस श्लोक का मतलब निकालोगे तो यहाँ पे इस शब्द का मतलब डिक्शनरी वाला नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा। और डिक्शनरी वाला लगाओगे मतलब गलत आएगा। इसलिए गुरु की ज़रूरत है, गुरु बताएगा उसका मीनिंग क्या है वहाँ पर। मैं अभी इसका एग्जाम्पल दूंगा। अगर आप डिक्शनरी मीनिंग लगाओगे तो ऊट पटांग मतलब निकलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवद गीता ले लेते हैं, तो भगवद गीता में ये श्लोक आता है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अब इसमें क्या कृष्ण बोल रहे हैं, बुद्धा भाव समन्विता, दो शब्द आ रहे हैं, बुद्धा और भाव। अब बुद्धा को आप संस्कृत में डिक्शनरी में देखो क्या मतलब है बुद्धा का, बुद्धि का, इंटेलिजेंस। और भाव का मतलब क्या है, इमोशन, भावना है। अगर प्रभुपाद बुद्धि का मतलब इंटेलिजेंस नहीं लिख रहे, प्रभुपाद बुद्धि का मतलब लिख रहे हैं डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, इंटेलिजेंस नहीं लिख रहे। हो गया, ये क्या है, यही है। तो ये क्यों लिख रहे हैं, समझ गए? बुद्धि का मतलब क्या है, इंटेलिजेंस है ना, मगर वहाँ पे वर्ड टू वर्ड मीनिंग में प्रभुपाद ने इंटेलिजेंस नहीं लिखा। क्या लिखा है वहाँ पर, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता लिखा है। तो आप कहोगे तो डिक्शनरी में है ही नहीं, मगर ये परंपरा बता रही है। यहाँ पे बुद्धि का मतलब क्या है, गुरु बताया उन्होंने, यहाँ पे बुद्धि का मतलब डिटर्मिनेशन है, बुद्धि नहीं है यहाँ। तब हाँ तब समझ आएगा। इसलिए प्रभुपाद ने अपनी गीता कांड में लिखा एज इट इज, यथारूप। यथारूप क्या है, यथारूप का मतलब नहीं कि हमने डिक्शनरी से मीनिंग एज इट इज उठाया। यथारूप मतलब है जो गुरुओं ने बोला है वैसा मीनिंग लिखा है हमने। तुम्हें शायद डिक्शनरी में मतलब नहीं मिलेगा अगर ऐसे डायरेक्टली देखोगे तो। ऐसे एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे वेदों में मैंने कल बताया था अग्नि सूक्त है, तो अग्नि शब्द आ रहा है। तो जब बाहर के लोग आए ब्रिटिशर्स, उन्होंने ट्रांसलेशन किया तो उन्होंने अग्नि को लिखा फायर गॉड, यही है ना। मगर जो गुरु हैं, वैदिक ऋषि, जो परंपरा आ रही है, उन्होंने बोला भी देखो यहाँ पे अग्नि का मतलब अग्नि देव नहीं है, यहाँ पे अग्नि का मतलब विष्णु है। ये हमारे गुरुओं ने बताया और उनके गुरुओं ने बताया, समझ गए, परंपरा आ गई ना। तो वहाँ पे अग्नि का मतलब क्या हुआ, विष्णु भगवान। क्यों, क्योंकि अग्नि के मैंने कई मतलब बताए हैं। सो वैसे डिक्शनरी देखोगे तो नहीं है। सो इसलिए शब्दवाचक जो है मतलब वो गलत हो जाता है जब शास्त्र लेते हैं, क्योंकि ऊट पटांग मतलब निकलेगा उसका। इसलिए प्रभुपाद ने कौन सा मतलब लिया है, भाववाचक। दूसरा स्टाइल है मीनिंग निकालने का, उसको कहते हैं भाववाचक। तो दो स्टाइल हैं संस्कृत के मीनिंग निकालने के श्लोकों के। एक क्या है, पहला क्या है, शब्दवाचक। दूसरा क्या है, भाववाचक। शब्दवाचक मतलब क्या है,
शब्दवाचक मतलब है उस वर्ड का मीनिंग एज इट इज़ ले लिया। अग्नि का मतलब शब्दवाचक में क्या है? फायर गॉड, अग्नि देवता। भाववाचक में अग्नि का मतलब क्या है? विष्णु, उसका भाव ये है। हिंदी में भी ऐसी होता है। हिंदी में जैसे मान लीजिए मैं कहूँ, हिंदी में कहूँ मैं, जैसे मान लीजिए इसको कहूँ, मैं इसको बोलूँ कि तू क्यों लाल पीली हो रही है, मतलब समझते लाल पीली हो रही का? गुस्सा होना नहीं। मगर मैं तो कह रहा हूँ, अब मान लीजिए अब किताब में लिखा होगा कि भी मैं, क्या नाम है आपका, मैंने नंदिनी को बोला कि क्यों लाल पीली हो रही है, ठीक है। आज से 100 साल बाद कोई बंदा आया, उसने फिर उसका 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 उसको इंग्लिश में लिख रहा है, ट्रांसलेशन मीनिंग, तो क्या लिखेगा वो 100 साल बाद? कि वाई शी इज़ बिकमिंग रेड एंड येलो, लाल पीली हो रही है। अब वो सोचेंगे हो सकता है उसका मुंह लाल हो गया हो, पीला हो गया हो, पता नहीं। मगर 100 साल बाद अगर कोई व्यक्ति 100 साल का होगा, बूढ़ा, कहेगा भैया 100 साल पहले लाल पीले का मतलब क्या होता है? गुस्सा होना। तो यहाँ पे गुस्सा लिखना पड़ेगा। तो अगर आप लाल पीले का मतलब वहाँ पे रेड कलर और येलो कलर निकालोगे, तो वो उसका मीनिंग लिखोगे, तो वो क्या ट्रांसलेशन हो गई? क्या बोलेंगे उसको? शब्दवाचक। शब्द का एज इट इज मीनिंग लिख दिया डिक्शनरी में देखकर। मगर गुरु परंपरा या उस बूढ़े आदमी ने बोला शब्दवाचक, यहाँ पे मतलब नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? उसका भाव निकालना पड़ेगा, सेंस। लाल पीले का मतलब है यहाँ पे गुस्सा, वो लिखोगे आप, समझ गए? इसलिए गुरु की ज़रूरत है शास्त्र पढ़ने में। शास्त्र पढ़ोगे आप, अपना मीनिंग निकाल, आपको संस्कृत आते तब भी फेल हो जाओगे, तो संस्कृत आती नहीं। जिन्होंने संस्कृत को ट्रांसलेशन किया हिंदी में, उन्होंने भी ऐसे ही बस शब्द करके ऐसे ही लिख दिया, बस वहीं लिख दिया। उन्होंने उसका मीनिंग, भाव नहीं समझा, इसलिए उनकी किताब पढ़ के कोई बदलता ही नहीं। श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के बदलते हैं, प्रभुपाद ने उसमें भाव लिखा है उसका। कृष्णा कहने आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कृष्णा कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जाओ, कृष्णा कह रहे हैं। अब अगर आप बाहर की किताबें पढ़ोगे तो वो इसका मीनिंग क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे, सारे धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जाओ। ये संस्कृत का एज इट इज मतलब है, शब्दवाचक। प्रभुपाद ने क्या लिखा है? प्रभुपाद ने भाववाचक निकाला है। प्रभुपाद लिख रहे हैं सारे धर्मों को छोड़ के, यहाँ पे धर्म मतलब क्या हुआ? अपनी सारी मनोकल्पनाएं छोड़ के। क्योंकि धर्म थोड़ा ना छोड़ोगे। कृष्णा धरती पे क्यों आए? धर्म संस्था अपना अर्थ आया। अब कृष्णा अर्जुन को कह रहे हैं सारे धर्मों को छोड़ दो। पागल है, क्रैक आदमी है क्या? पहले कह रहे हैं कि मैं धरती पे अवतार लिया मैंने धर्मों की स्थापना के लिए, ठीक है चलो। अर्जुन को क्या इंस्ट्रक्शन है? सारे धर्मों को छोड़ दो। ये तो पागल आदमी हो गया ना। तो वहां पे धर्म का मतलब धर्म नहीं ले सकते। वहां पे धर्म का मतलब है जो इंसानों ने अपने मन से धर्म बना रखे हैं संसार के, उसको छोड़ दो। वेदों का धर्म अपनाओ, सनातन धर्म, वो मतलब है अपनी मनोकल्पनाएं छोड़ दो। क्लियर हो गया? तो वो भाववाचक है मतलब। इसलिए प्रभुपाद की बुक्स इसलिए पावरफुल है क्योंकि वो क्या है, उसमें भाववाचक है। प्रभुपाद अपने गुरुओं से सुन के फिर मतलब लिखा है, डिक्शनरी खोल के मतलब नहीं लिखा है। अब फेल हो जाओगे आप, वो फेल हो जाएंगे। तो ये प्रभुपाद की बुक्स में पावर है, परंपरा से लिखा है, समझ गए? तो अब आप पढ़ना, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना। प्रभुपाद के जो अनुवाद है वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, वो डिक्शनरी से नहीं है सारे। आप देखना, ध्यान से देखना। प्रभुपाद ने सांख्या योग को भक्ति लिखा है। सांख्य योग भक्ति नहीं है, सांख्य योग तो सांख्य योग। ज्ञान योग को भक्ति लिखा है। ज्ञान योग तो ज्ञान योग ही है, प्रभुपाद ने भक्ति ट्रांसलेशन दी है क्योंकि भाव ये है वहाँ पर। हाँ हाँ, क्लियर हो गया? जैसे ये कर्मण्यवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पे अधिक कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गलत है, हो सकता है मीनिंग, मगर मीनिंग क्या है? कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार। प्रभुपाद ने क्या लिखा है? प्रभुपाद ने कहा कर्म करो और फल को भगवान को अर्पण करो। अगर आप संस्कृत का मीनिंग निकालो तो ये भी लिख सकते हो, कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। अब लोगों ने क्या किया? हाँ, कृष्णा कह रहे हैं कर्म पे अधिकार है, कर्मण्य अब अधिकार अस्ति माँ फलेषु कदाचन, माँ फल पे कभी अधिकार नहीं है। संस्कृत का मीनिंग अगर आप एज इट इज डिक्शनरी उठाओगे तो यही आएगा। तो लोगों ने कहा ठीक, कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। तो इसको सिंपल बनाने के लिए क्या किया?
कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म पे जब अधिकार नहीं है तो, फल पे अधिकार नहीं है तो फल की चिंता छोड़ दो। गलत मतलब हो गया। प्रभुपाद ने उसका मीनिंग निकाला, भाववाचक। प्रभुपाद ने कहा नहीं, फल पे अधिकार का मतलब ये, हमारे गुरुओं ने बताया, फल पे अधिकार का नहीं है। इसका मतलब क्या है कि फल किसको अर्पण करो? भगवान को अर्पण करो, तुम मत लो, ये मतलब है। फल की चिंता मत करो तो गलत ही है। बिना फल की चिंता के कुछ काम ही नहीं होगा। फल की चिंता करो मगर लेकर किसको दो, ये मतलब है। तब समझ आता है वो किसने बताया? परंपरा ने, गुरु ने। वो कैसे पता लगा? भाववाचक, वो मीनिंग समझा उसका। वर्ड टू वर्ड लोगे गलत आ जाएगा। क्लियर है? सो दैट्स वाई प्रभुपाद बुक्स इसलिए पावरफुल है उसमें, क्योंकि प्रभुपाद ने मीनिंग डाला है। किसी भी चीज़ में आप मीनिंग डालोगे तो पावरफुल बनेगी, नहीं बनेगी? बिना मीनिंग के करोगे तो कोई पावरफुल नहीं बनेगी, है ना? जैसे एक एग्जांपल ऐसे ही देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम ये राधा अष्टमी नहीं थी, तो ये फूल नहीं लगाते बीच में, रंगोली, तो माता जी लगा रही थी रंगोली यहाँ पर। उन्होंने बनाई, ठीक, अच्छी बनाई थी, बट मैंने उनसे पूछा इसका मतलब, इसके पीछे कोई मतलब है? ये डिज़ाइन बनाया था कुछ ऐसे 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 ऐसे, तो मैंने पूछा इसके पीछे कोई मतलब है? मतलब तो कुछ नहीं। उस डिज़ाइन के पीछे कोई मीनिंग है? उन्होंने कहा नहीं, हमने तो ऐसे ही बना दिया, ऐसे 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 ऐसे, बस जो मन में आया। बुरा नहीं था बट पावरफुल, मगर उससे पावर नहीं थी, क्योंकि उसके डिज़ाइन के पीछे कोई मीनिंग नहीं था। क्यों ये डिज़ाइन बनाया पता नहीं था। क्लियर हो गया? ऐसे ऐसे आप जैसे मान लीजिए आप कपड़े भी पहनते हो, पहनते नहीं पहनते हो? तो आप कैसे पहनते हो? अच्छे कपड़े पहनते हो ना, तो कुछ मैचिंग भी करते हो ना, मैचिंग भी तो होगी। ये थोड़े ना कि आप पिंक पैंट पहन लो, ब्लू शर्ट पहन लो, कोई मतलब है उसका? ऐसे करते हो? मैचिंग करते हो नहीं करते हो? या येलो फ्रॉक पहन लो और पिंक शर्ट पहन लो, ऑरेंज बाल कर लो, ऐसा तो नहीं होगा। पागल लोग, हाँ अमेरिका में करते हैं लोग, सनकी होते हैं, बट सब मैचिंग हैज़ टू बी देयर। ठीक है, एक स्टेप मैचिंग है, तो कुछ कर रहे हो ना पीछे, कपड़े पीछे कर कुछ मैच कर रहे हो ना, ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स ओके, तो थोड़ा आप ठीक लगोगे। बट अगर उसके पीछे कोई मीनिंग नहीं होगा तो बेकार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने मैच तो करा, आप मंदिर आए, मंदिर आपने मैच किया, हाँ आपने रेड ड्रेस पहनी, रेड टी शर्ट, और नीचे क्या पहना? रेड के साथ क्या मैच हुआ? ब्लैक, ब्लैक ब्लैक पैंट रेड टी शर्ट पहन के मंदिर आ गए, तो ठीक है, मैचिंग तो है, बट मंदिर में आना ठीक है? ठीक है ड्रेस, बताओ मुझे क्यों? इसे पहनी है, देखो रेड टी शर्ट है, पैंट क्या है? पहले ब्लैक, एग्जाम्पल ही आ गया। ठीक है चलो आ गया ये रेड इतना बुरा नहीं है, थोड़ा लाइट रेड है, दैट्स ओके, बट स्टिल चलो ठीक है, ठीक है आ गया। अब ये मैचिंग तो है, ठीक लग रहा है, मगर इसने ये नहीं सोचा कि उसके पीछे मीनिंग नहीं है, फिलॉसफी नहीं है। फिलॉसफी समझते हो? कोई आइडिया नहीं है। इसने नहीं सोचा कि मंदिर में जाना पहनना ठीक है नहीं ठीक है, पार्टी में तो ठीक लगता है, मंदिर में ठीक लगता है नहीं लगता है। ये थिंकिंग नहीं है, बस मैचिंग है। तो क्योंकि थिंकिंग नहीं है इसलिए इसमें ड्रेस में पावर नहीं है, इसमें कुछ मीनिंग नहीं है ड्रेस के अंदर, बस मैचिंग है कलर की। तो मंदिर में क्यों नहीं पहन सकते रेड ड्रेस ब्लैक? हाँ हाँ, क्योंकि मंदिर में रेड ड्रेस पहनोगे, मना है रेड ड्रेस मंदिर में पहनना। क्योंकि मंदिर में क्या है, अगर आप ज़्यादा ही चमकोगे धमकोगे तो धमकोगे, हाँ मतलब चमकोगे धमकोगे ऐसे ही, तो सबका अटेंशन आप पे जाएगी, भगवान से हटके किस पे जाएगी? ये ठीक है रेड ड्रेस, मतलब ये टी शर्ट ज़्यादा भड़कीली नहीं है, रेड है बट भड़कीला नहीं है, तो दैट्स ओके, तो एग्जेम्प्टेड है। और कहीं शाइनिंग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा शाइनिंग सा होता है, यू नो लाइक, तो फिर सब उसको देखेंगे, तो प्रॉब्लम है। कृष्ण से आपने क्या किया? आपने भगवान की सेवा में रुकावट डाल दी, भगवान से आपने अटेंशन हटा के किस पे ले ली? हाँ, आप तो असुर हो गए। तो अब ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए अब क्या है, अब क्योंकि आपका मीनिंग नहीं था ड्रेस के पीछे, सिर्फ मैचिंग थी, तो इसलिए आप मतलब मंदिर में गड़बड़ हो गई नहीं,
सो ऐसे ही होता था, ऐसे उन्होंने डिज़ाइन बनाया था, मैचिंग थी, डिज़ाइन था, मगर मीनिंग नहीं था उसके पीछे। क्यों बनाया है डिज़ाइन ये पता ही नहीं, बस बना दिया, ऐसे ही हाथ चला, अच्छा लगा था, बना दिया। ऐसे ऑल्टर में भी है, ऑल्टर में भी लोग ऐसे ही करते हैं। वो अब ऐसे मान लीजिए ऑल्टर में रखा नहीं, एक मोर पंख है, एक मोर पंख है, रखा है ना, क्यों रखा है, किसने रखा है? हरे कृष्ण किसने रखा है किसने? पारस कौन? अब यूथ है ना, क्यों रखा है पता नहीं क्यों रखा है, अच्छा लग रहा है, बस यही होता है। लोग पता क्या करते हैं, लोग राधा कृष्ण रखते हैं, एक गौरंग महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु यहाँ, तो मैचिंग हो रही है, यहाँ एक तरफ ये एक तरफ ये, हाथ खड़ा करके मैचिंग है, बट दैट्स कंप्लीट नॉनसेंस, आप ऐसा नहीं कर सकते। सो मोर मुकुट की मोर पंख क्यों रखा है नीचे, वो भी गुरुओं के साथ, कोई सेंस ही नहीं बनती उसकी। मोर पंख को कृष्ण के हाथ होगा ना, गुरुओं के हाथ क्या कर रहा है साइड में? हाँ अच्छा लग रहा है प्रभु जी। जैसे अभी, जैसे कल ड्रेस नहीं बनाई थी उन्होंने, देखे थी कृष्ण राधा कृष्ण को ड्रेस बनाई थी, वो पिंक नहीं बनाया था ऐसे, यहाँ निकला वो यहाँ निकला वो पिंक। तो मैंने पूछा उससे क्यों बनाया है, प्रभु जी और कोई था ही नहीं, सब चुन्नी थी। अब ठीक है चलो थी, मीनिंग क्या है, अच्छा डिज़ाइन बनाया मगर मीनिंग नहीं था। चक्कर ये है कि राधा को तो पिंक सही है, कृष्ण को पिंक पहनाता है कोई? आप लोग पिंक ड्रेस पहनोगे कोई आदमी, बताना? सपने में भी नहीं पहनोगे पिंक। मेल्स पिंक नहीं पहनते। हाँ हिजड़े हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होमो हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज या LGBT की हो कुछ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज पिंक आदमी नहीं पहनता, मगर उन्होंने मैचिंग करने के लिए यहाँ भी पिंक यहाँ भी पिंक, मीनिंग नहीं था उसके पीछे। सो मैचिंग तो हो गई मगर एक डिज़ास्टर है, ऑफेंस है। आपने कृष्ण को क्लाउन बना दिया सबके सामने, हेलो, अपने स्वामी को आपने जोकर बना दिया सबके सामने। अब बताओ मुझे, आपने जानबूझ के नहीं किया बट हो गया, बट गलत है ना, है नहीं? मतलब मान लीजिए कोई मुझे ड्रेस ला गए थे, प्रभु जी आके धोती है, कैसी पिंक धोती है, पिंक पहन के आ जाऊँ, कैसा लगेगा आपको बताना? जोकर नहीं लगूंगा। सो इसलिए जब तक मीनिंग नहीं होता किसी चीज़ के पीछे, उसमें पावर ही नहीं, वो डिज़ास्टर होता है, प्रॉब्लम होती है उसके पीछे, समझे? मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी जितनी भी गीता है संसार में, प्रभुपाद गीता छोड़ के, उन्होंने शब्दों को मैचिंग किया डिक्शनरी से उठा के, मैचिंग की है, नहीं ये शब्द दिया है उसका मैचिंग मतलब ये शब्द दिया उसका मैचिंग, बस मैचिंग है, उसके पीछे मीनिंग नहीं है। प्रभुपाद ने मैचिंग नहीं की, प्रभुपाद ने मीनिंग लिखा है उसके अंदर, उसका उसमें से भाव निकाला है शब्द का। लाल पीले का भाव क्रोध है, तू मेरा शेर है, वहाँ पे शेर का मतलब लायन नहीं है, वहाँ पे शेर का मतलब क्या है? बहादुर बच्चा है। तो शेर का बहादुर मतलब है भाववाचक, शेर का लायन मतलब है शब्दवाचक। तो शास्त्रों में इसलिए भाववाचक ही चलता है, दैट्स हाउ इट गोस। क्लियर हो गया? सो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे पता लगता है हमारी लाइफ में भी कोई मीनिंग होनी चाहिए, वरना आप जोकर बन जाओगे जीवन में। मगर वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि सभी जोकर हैं, आप भी जोकर हो, तो सब आप ठीक सेट हो जाओगे। हाँ ठीक है यार, अच्छा है, राम मिला जोड़ी एक। कोई बुद्धिमान पुरुष मिल टकरा गया आपके जीवन में तो आपको समझ जाएगा यार ये थोड़ा हिला हुआ जोकर है, वो समझ जाएंगे। हाँ बाकी संसार में तो सभी ऐसे ही हैं, बस 19-20 ही हैं, तो एक दूसरे की प्रशंसा करके चलते रहते हैं, उनको नहीं समझ आएगा। तो गीता पढ़ते हैं जो समझते हैं उनको समझ आएगा यार ये तो गलत कर रहे हैं, कोई मीनिंग नहीं है। आप देख लो कपड़े पहनने में मीनिंग नहीं है, देख लो आप देख लो आप, मीनिंग नहीं है। ऐसे मान लीजिए इन्होंने पहना है अभी पैंट शर्ट, क्यों पहना है मुझे बताओ? वैसे तो ठीक है, डिसेंट है, पहना क्यों है मुझे बताओ? क्यों है पूछ रहा हूँ, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जैसे आपने नहीं, सब काफ़ी लोगों ने पहने हैं, पूछ रहा हूँ। कुछ सोचा था आपने कि मैं मंदिर जा रहा हूँ तो क्या पहनना चाहिए, ये विचार था? आया ना? है सुंदर लग रहा है। अरे आप तो चलो बाहर से आए हो, ये तो यहीं से आए हैं तिवारी, इसलिए इनसे पूछ रहा हूँ, ये तो यहीं रहते हैं।
जी वो बैठा था इसी ड्रेस में हाँ, और बस देखा ना, ये है। अब सेवा में आ गया नहीं, मैं, बैठा था इसी फिर ड्रेस में आ गया। फिर रह गया मैं हाँ, ये जैसे। गलत है। ये क्यों गलत है? अब ये नहीं, आप सबका ऐसा ही है, हम बैठे थे आ गए, बैठे थे आ गए। इसका मतलब बुद्धि चल नहीं रही, लॉक लगा हुआ है, क्योंकि मीनिंग नहीं है। हर लाइफ में कुछ भी कर रहे हो उसके पीछे कोई फिलॉसफी होनी चाहिए, कुछ आइडिया होना चाहिए ना। हम बैठे थे आ गए, नहीं, आपको सोचना पड़ेगा। मंदिर जा रहे हैं तो कौन सी ड्रेस पहननी है, पार्टी में जाने सोचते नहीं हो कौन सी ड्रेस पहननी है? क्यों सोचते हो? 10 बार सोचते हो आप लोग, सोचते नहीं है? औरतें तो पूरा 1 घंटा बिता देती हैं सोच सोच के। उसका हस्बैंड चलाता रहता है, अबे क्या हो रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? वो 2 घंटे लगी पड़ी है, साड़ी देख रही है अपने पे लगा लगा के। हैं? वो तो होता ही, हमारे घर में भी मम्मी करती थी, चिल्लाते रहते थे फादर, सभी की हैबिट है। इतना ध्यान करते हैं पार्टी में, और पार्टी में शायद ड्रेस रिपीट नहीं होनी चाहिए वरना बेइज्जती होगी, इसलिए 1000 साड़ियाँ वहाँ खरीद के रखी हैं। तो एक पार्टी में जाने के लिए आप सोच रहे हो, मंदिर में जाने के लिए नहीं सोचते ना। यू सी एक ये फ्लॉ है, लूप होल है बहुत। मंदिर में आने के लिए क्यों सोचना है यार? वहाँ पे कौन देख रहा है? पार्टी में तो 10 लोग देख रहे हैं। या कृष्णा क्या झक है क्या? कृष्णा क्या है आपके लिए? कृष्णा एक मूर्ति है, कोई व्यक्ति नहीं है, मूर्ति है। तभी तो यहाँ पे कौन देख रहा है, यहाँ तो आओ चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, कृष्णा देख रहे हैं आपको। अब आपको चलो कृष्णा ड्रेस थोड़े ना देखते हैं, कृष्णा तो भक्ति देखते हैं, लोग ये सोचते हैं ना, कृष्णा ड्रेस थोड़े ना भक्ति देखते हैं। बट भक्ति का मतलब ही ये है कि आप सोच रहे हो कि उनकी आँखों में मैं कैसा लगूँगा या कैसी लगूँगी। अगर आपको करना है ऐसा तो पार्टी में भी मत सोचो, यहाँ भी मत सोचो, फिर तो ठीक है, चलो मान लिया, मगर वहाँ पे इतना सोच रहे हो, यहाँ पे क्यों? यहाँ भगवान के सामने सुंदर बन के नहीं आ सकते? अगर सुंदर बनने का शौक़ है, वो तो है ही, लेडीज़ को, औरतों को तो होता ही है, स्त्रियों को शौक़, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो स्वभाव है। तो वो जो शौक़ है सुंदर बनने का, वो भी तो भगवान को अर्पण करना है या समाज को अर्पण करोगे? वो समझ गए? अपनी बेस्ट चीज़ किसको देते हैं? हाँ, अपनी सारी भावनाएं किसको अर्पण करनी है? तो आपने ये भावना के समाज के लिए रिजर्व की है क्या? हस्बैंड के लिए भी नहीं है सुंदर बनना, लो भैया, बाहर के लोगों के लिए है ना। घर में तो सब ऐसी पड़ी रहती हैं नाइटी में, और उसमें कोई सुंदर तो कोई बनता नहीं, ऐसी है नहीं, ऐसी हम तो हमने भी देखा घर में तो पूरा भैया समझ ही नहीं आ रहा कौन है। बाहर जाएंगे तो सुंदरता शास्त्रों में लिखा है भगवान के लिए और हस्बैंड के लिए होती है, समझे? समाज के लिए नहीं होती। इसलिए पहले समाज में घूंघट रखते थे, था नहीं, वहाँ पे शक्ल भी नहीं दिखाते थे, एक्चुअली घर में भी नहीं दिखाते थे, सिर्फ हस्बैंड के सामने घूंघट उठता था। पता है, कल्चर पता है ना, ससुर वसुर के सामने भी घूंघट रहता था ही नहीं, क्योंकि सुंदरता किसको अर्पण करनी है? पति को और परमेश्वर, पति परमेश्वर, ये था। अब उल्टा हो गया है, बिल्कुल उल्टा है, ना परमेश्वर को सुंदरता करनी, ना पति को करनी, सारे संसार को दिखाना है मैं ऐश्वर्या राय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है कुछ नहीं, पोत पात के बस। हाँ, और स्त्रियाँ नहीं, औरतें भी है, मतलब मर्द भी ऐसे हो गए नहीं, इनके भी ब्यूटी पार्लर नहीं होते ही हैं। ये पता नहीं क्या बाल सब उड़े हुए हैं, शक्ल है नहीं, फिर भी ब्यूटी पार्लर जाके हीरो बन के घूम रहे हैं। हाँ यार ठीक है, हम हीरो हैं। हीरो का है क्या यार, है क्या? ज़्यादा हो गए फीमेल से? पता नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, फीमेल के ज़्यादा है, फीमेल के ही हैं, क्या कहें, सैलून वैलून फीमेल्स के, मेल्स के तो फिर भी कम होते हैं। कराते हैं? फेशियल में क्या कराएंगे, क्या निकालेंगे, बाल तो शेप से हो जाती है, आईब्रोज और ये सब होती होंगी, गोरा करते हैं। सब देख रहे हो क्या है, मतलब पॉइंट क्या है इसका? स्त्रियों की सुंदरता पति को समर्पण होने चाहिए, पतियों की सुंदरता स्त्रियों के लिए होती है, हस्बैंड वाइफ के लिए और भगवान के लिए। दैट्स आइडिया। आपको जो शौक है वो भगवान की सेवा में लगाओ, दैट्स ऑल, फिनिश। अच्छा है, आप राधा रमन परिवार में जाओ, आज भी गए हो राधा रमन मंदिर, गए हो गोपाल भट्ट गोस्वामी? वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे जितने भी जो परिवार वाले हैं बहुत सुंदर बन के भगवान के सामने आते हैं,
और समाज में ऐसे नहीं घूमते, समाज में सिंपल सिंपल साड़ी पहनते हैं, भगवान के सामने स्पेशल श्रृंगार करके आते हैं। बाकी पैर में भी ऐसे ही है जो वो लोग करते हैं, जो मेल्स होते हैं ना, देखो बहुत सीधे ड्रेस करके रहते हैं, देखा है आपने कभी? उनसे मैंने पूछा क्यों यार, कहते हैं हम भगवान के लिए सुंदर बनते हैं, बाकी बाहर तो सिंपल ही पहनते हैं। बिल्कुल उल्टा है। टाइम क्या है? सेंस बनती है ना, मीनिंग है ना इसके पीछे। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप सोचो इस पे, दैट्स ओके। सोचो, मतलब ऑफ कोर्स आई मीन टू से, वहाँ सुंदर बनना यहाँ सुंदर बनना दो अलग चीज़ें होंगी। वहाँ जो साड़ी पहनते हो साड़ी में, शादी में, वो यहाँ पे नहीं पहन सकते ना, क्योंकि फिर उल्टा हो जाएगा, अटेंशन आप पे आ जाएगी। तो अब यहाँ हम सुंदर कैसे बनेंगे, दैट्स द आइडिया। फिर आपको सोचना पड़ेगा उस पर, मंदिर में सुंदर कैसे बने यार, जब पार्टी वाली साड़ी नहीं पहन सकते, पार्टी वाले कपड़े नहीं पहन सकते, तो क्या करें, कैसे सुंदर बने? तो फिर कैसे बनेंगे, भगवान को कैसे सुंदर लगते हैं हम, भगवान को धोती कुर्ते में सुंदर लगते हैं, आपको धोती कुर्ता पहन के आना चाहिए था, अगर आप सोचते ही सब। आप नहीं, जो भी है। और धोती कुर्ता पहनने में कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट। धोती कुर्ता पहन के आ जाओ, या लेके आ जाओ, यहाँ चेंज कर लो, इतने कमरे हैं, और फिर भगवान के सामने जाओ, तो उसके पीछे मीनिंग होगा, कुछ मीनिंग है। चलो अभी भगवान देखेंगे, हाँ ये धोती वैष्णव ड्रेस में है ना, भगवान को कितना अच्छा लगेगा, मगर हमने कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि मीनिंग नहीं है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में मैचिंग है, हम मैचिंग करते हैं बस, मीनिंग नहीं है कुछ, इसलिए हमारी लाइफ भी कचड़ा है। जिन किताबों में मीनिंग नहीं है, सिर्फ मैचिंग है, वो भी कचड़ा है। ना वो किताबें ट्रांसफॉर्म करेंगी लाइफ, ना ऐसी लाइफ आपकी चरित्र को ट्रांसफॉर्म करने वाला आपकी नेचर को, आप वैसे ही रहोगे। सो इसलिए प्रभुपाद की बुक्स पावरफुल हैं, क्योंकि उसमें क्या है, भाव, मीनिंग है उसमें शब्दों का। और इसीलिए साधुओं की लाइफ पावरफुल होती है, क्योंकि उनकी लाइफ में क्या होता है, मीनिंग होता है। वो जो भी करते हैं कुछ मीनिंग के साथ करते हैं, सोच समझ के। तभी तो मैंने आपको कहा आप आए हो यहाँ पे, पहले दर्शन करो, मीनिंग है ना उसमें। मगर आप आगे बैठ के सुन के चले, उसमें कोई मतलब, उसमें कोई फिलॉसफी नहीं है, सिद्धांत नहीं है, क्यों कर रहे हो, क्या कर, हाँ ठीक, बस। तो फ़र्क है। तो आप ऐसे बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे सोचना शुरू कर दो। अब मेल्स को सुंदर बनना है तो धोती कुर्ता पहने, फीमेल्स को सुंदर बनना है तो ऐसा नहीं है गॉडी ड्रेसेस पहन के आए, नो प्रॉब्लम। खैर आपके तो सिंपल ड्रेस है, हाँ दैट्स ओके। पंजाब तिलक लगाओ, अच्छे से यहाँ पर आओ, दैट्स ओके। फीमेल्स के लिए तो ज़्यादा नहीं है। अगर पंजाब में थोड़ा साड़ी भी नहीं पहन सकते, थोड़ा कल्चर नहीं है, बट पंजाब में साड़ी नहीं पहनते ना कोई, नौकरानी पहनती है। उल्टा है यहाँ पर, बिहारी जो नौकरानी आती है वो साड़ी पहनती हैं, साड़ी पहनने वालों को नीचा मानते हैं, ऐसे ही है ना, ऐसे नहीं, हाँ पहनते हैं, कभी साड़ी पहन के आ जाओ। साड़ी में औरत लक्ष्मी स्वरूप नज़र आती है। इस ड्रेस में आई डोंट नो आप लोगों का है, बट मुझे नहीं पता, बट इस ड्रेस में वो बात नहीं है, मुझे नहीं लगता है। आई डोंट नो, औरतों से पूछ रहा हूँ मैं, माता जी से, आपको क्या लगता है इस ड्रेस में साड़ी में क्या फ़र्क है? आप लोग क्या कहते हो, आपका क्या ओपिनियन है? मैं पूछ रहा हूँ ऐसे, कुछ है फ़र्क या नहीं? कुछ डिफरेंस खुद लगता है या क्या क्या है, क्या? साड़ी में खुद भी फीलिंग अच्छी आती है, डिसेंट लगता है ना, एक देवी की सेंस आती है। इस ड्रेस में क्या सेंस आती है? हमें तो नौकरानी की सेंस आती है, हम तो दिल्ली वाले हैं, तो ये नौकरानी ड्रेस पहनती थी हमारे यहाँ, ये साड़ी नहीं पहनती थी। सो एनीवे वो हमारा अपना कल्चर है। दैट इस ड्रेस में क्या सेंस आती है, एक आई डोंट नो, एक मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, बस ऐसा कुछ लगता है समहाउ, जो मुझे लगता है। आप लोग क्या लगता है? आप लोग देखते ही हो ड्रेस, मेल्स बताओ ना, इस ड्रेस में और साड़ी में अगर कोई घूमे तो क्या फ़र्क लगेगा? कुछ फ़र्क लगता है आप लोगों को? ऐसे पूछ रहा हूँ जस्ट मेरे कॉमन सेंस के लिए। क्यों भाई बताओ, अगर आप किसी फीमेल को इस ड्रेस में देखो, किसी को साड़ी में देखो, कुछ फ़र्क पड़ रहा है आपको या नहीं? बिहार से आई साड़ी में जब देखते हो, आपको उल्टा लगता है। नहीं यार, बिहार ऑफिस में तो चल जाता है, ऑफिस में मैं भी ऑफिस में जो करता हूँ तो वहाँ पे साड़ी का चल जाता है,
और बाहर वैसे रहते गए बिहार से आए हैं। अच्छा, यूपी से आए हूँ। और आदत जैसी नहीं ही डिसेंट क्या करेंगे लगती है, ये ना। ड्रेस लगती है, बोलो ड्रेस लगती है डिसेंट? तो साड़ी तो है ही है सर। साड़ी है, देख लो देख लो, साड़ी की लुक ही अलग है यार। साड़ी पहन के औरत की ब्यूटी 1000 गुना बढ़ जाती है, 1000 गुना। हाँ हाँ, ये कंफर्टेबल है इसलिए पंजाब में पहनते हैं। प्रॉब्ली पंजाब में शायद इसलिए भी पहनते हैं क्योंकि फाइटर्स थे सब, फाइटिंग कल्चर था ना वो मुस्लिम अगेंस्ट, तो ये ईजी है टू फाइट। नहीं औरतें भी फाइटर्स थी ना यहाँ, तो शायद आई डोंट नो, बट ज़रूरी नहीं है। मराठा में तो साड़ी पहन के लड़ रही थी वो तो ऐसे पहन के साड़ी में लड़ते थे। बट आई डोंट नो, बट आई डोंट नो क्यों है ये कल्चर। आई थिंक मुस्लिम इन्फ्लुएंस है, मुस्लिम इन्फ्लुएंस है मुझे लगता है। ये मुस्लिम में साड़ी नहीं है, ये ड्रेस है मुस्लिम में। पंजाब में मुस्लिम इन्फ्लुएंस आया है कहीं से, तो ये ड्रेस आई है, इंडियन ड्रेस नहीं है ये। नहीं नहीं, मुस्लिम इन्फ्लुएंस है, क्लियर है। हमने तो छाना हुआ है हिस्ट्री पंजाब की। हाँ सलवार कुर्ता है, मुस्लिम है, क्लियर है, इंडियन आई नहीं। पहले इंडिया में ड्रेस ही नहीं थी ये, वो तो मुस्लिम इन्फ्लुएंस हुआ था तो ये आ गए। लहंगा क्या होता है? घाघरा जैसे इसने पहना है, वो छोटी लड़कियां पहनती थी। हाँ, बड़े औरतें साड़ी ही पहनती थी। आप हिस्ट्री देखो पहले, 100 साल पहले वीडियोस भी हैं पंजाब के, सबने साड़ी पहनी हुई है। छोटी बच्चियां पहनती थी लहंगा ये सब। अब जाने मिस हो गया। एनीवे पॉइंट ये है कि चलो यहाँ पे कल्चर नहीं है, यहाँ पे दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब है ही नहीं तो क्या करोगे। बट ये है कि ये दो एटलीस्ट फीमेल तिलक लगा ले, है ना, तिलक लगाएं और एक डिसेंट ड्रेस पहन के आ जाए, दैट्स ओके। फीमेल्स का तो चलो कुछ नहीं। साड़ी पहनते थे ना, हाँ क्लियर है। उन्होंने फिर ये सूट पहनना शुरू कर दिया, हाँ, ऐसे ही है तो क्लियर है, क्योंकि फ्री रहते हैं इसमें, है ना। और पंजाब की औरतें थोड़ी ज़्यादा ओपन आउटगोइंग भी होती है, तो उनको थोड़ा सा शायद आई डोंट नो, रिसर्च करनी पड़ेगी एग्जैक्टली क्यों पहनने लगे मुस्लिम इन्फ्लुएंस में आकर। सो क्या सिख औरतें पहनती सर? वो तो वही, ये तो वो तो ही पहनती है ना सिख साड़ी, हाँ वो तो चलो ही पहनती है, यही पहनते हैं ना, हाँ यही। ओके सो एनीवे, चलो ठीक है, कल्चर हिसाब ये भी ठीक है, दैट्स ओके। मगर ये मंदिर में पैंट शर्ट थोड़ी ना पहन के आनी चाहिए लड़कियों को। ये देखो बच्ची है और वहाँ पे भी पीछे बैठे हैं, जीन्स पैंट शर्ट, ये ड्रेस नहीं है। ये ड्रेस है, मगर आपको सोचना चाहिए भगवान के सामने कैसे प्रेजेंट होना है। ठीक है, यहाँ का कल्चर नहीं है साड़ी, नो प्रॉब्लम। ये ड्रेस तो है सिंपल, ऐसे पहन के आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भगवान के सामने आओ तो सर पे आप रखो, इन्होंने रखा तो है, ये एक सिस्टम है एक। तो कुछ आप एक फीमेल लगोगे, यू नो, एक दूसरे को देखने में भी रिस्पेक्ट आएगी। यस, सो भगवान देखेंगे तो ओके गुड नाइस, यू नो, सो डिसेंट फीमेल, भगवान की आँखों को अच्छा लगेगा। सो दैट्स हाउ, तो मीनिंग है सबके पीछे, तो हमें वो सोचना चाहिए। आप कुछ भी करो लाइफ में, करने से पहले उसके पीछे सोचो क्यों कर रहे हो, तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमेशा डिसीजन सही होंगे आपकी लाइफ के। वरना ऐसे ही बस करते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा, फिर ना भक्ति बढ़ेगी ना कृष्ण को अच्छा लगेगा, सब गलत होती रहेंगी चीज़ें, बस ऐसा है। ओके सो कुछ पूछना, कुछ कहना है? इस डन टाइम क्या है? हाँ ठीक है, कपड़े का तो मैंने एग्जाम्पल लिया है बस, उसको ज़्यादा खींचो खाचो मत। बट मैं बता रहा हूँ कि सोचो कुछ भी कर रहे हो, जैसे मैंने बताया मंदिर आओ तो कुछ गिफ्ट लेके आओ भगवान के लिए, है ना। तो कुछ सोचा ना हमने माइंड में कि भगवान के पास जा रहे हैं, खाली हाथ क्यों जाएं, कुछ लेके जाते हैं, एक फूल ही हो कोई नहीं, वहाँ जा के अर्पण करो, उससे भक्ति बढ़ती है, उससे लाइफ में मीनिंग आता है। ऐसे आपको हर चीज़ में करना है, सिर्फ यहाँ नहीं। पहले ज़माने में जॉइंट फैमिली में लोग 1000 चीज़ें सोचते थे। मुझे याद है मेरी दादी नानी दादी की मम्मी 10 चीज़ें सोचते थे फिर करते थे, नहीं, क्योंकि 10 लोग हैं फैमिली में, उनको ऐसा लगेगा, उनको कैसा लगेगा, फिर ये क्या होगा, फिर 10 चीज़ें सोच के करते थे वो।
तो पहले के लोग संभले भी होते थे बड़े, सब नहीं होते नहीं थे, ठहराव होता था उनमें, और संभले। अब आजकल के लोगों में कुछ है ही नहीं वो ठहराव, क्योंकि सोच नहीं रहे ना। ग्रेविटास पता है क्या होता है? ग्रेविटास, ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी कैसे कहेंगे हिंदी में? हाँ, नहीं नहीं, इंग्लिश का ग्रेविटी कह रहा हूँ, ग्रेविटी नहीं है। मतलब हाँ, शब्द भाववाचक ग्रेविटी है, शब्दवाचक ग्रेविटी आकर्षण। भाववाचक ग्रेविटी है, मतलब चरित्र में भारीपन, एक गंभीरता। हाँ, गहराई नहीं है अब तो, बस ऐसी, बस ऐसी है, खाली है, बस चल रहा है। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई हैंड अप देयर, इट्स ऑल डन। फैमिली के लिए तो दिमाग चलता ऑटोमेटिकली, भगवान के मतलब भक्ति के एंगल में सब क्या करना है क्या नहीं करना इसमें। हाँ, वो समाज के लिए दिमाग चलता है, भगवान का नहीं चलता, वो एक गड़बड़ है। तो हम वही कह रहे हैं, यहाँ के लिए दिमाग चलाओ तो ठीक है, हो जाएगा। ट्रेनिंग है, दिमाग चलाना पड़ेगा आपको, क्यों नहीं है? ट्रेनिंग करनी पड़ती है माइंड को, सोचना पड़ता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। That's all.